नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग 2 में पदवृद्धि हो रही है, लेकिन वर्ग 1 में पदवृद्धि क्यों नहीं? सूत्रों ने बताई जानकारी। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि अभी हाल ही में वर्ग 2 का चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया और जो रूल बुक जारी की गई उसमें साइंस के बिल्कुल भी पद नहीं थे, जिसको लेकर साइंस विषय के अभ्यर्थी ने पद वृद्धि की मांग उठाई थी और इसके लिए वह डीपीआई में ज्ञापन देने भी गए थे और जगह जगह उन्होंने जिम्मेदारों को भी ज्ञापन दिए। तो अभी सूत्रों के हवालों से जो जानकारी मिल रही है कि वर्ग 2 में, जो कि प्रतिष्ठित अखबार है भोपाल का, भोपाल समाचार में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है जिसमें स्पष्ट यह बात बताई जा रही है कि वर्ग 2 जो है उसमें जो साइंस विषय में पदवृद्धि की मांग है वह जिम्मेदारों तक पहुंच गई है, मंत्रालय तक पहुंच गई है और इसको लेकर सकारात्मक यानी पदवृद्धि बिल्कुल वर्ग 2 में जो साइंस विषय है उसमें हो सकती है। अब यह क्या जानकारी है अभी उस खबर के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकती हैं कि जो भोपाल समाचार है उसका जो क्लिप है वह लगी हुई है और उसमें यह पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वर्ग 2 पदवृद्धि को लेकर क्या जानकारी है यह अब आप देखिए और सुनिए। तो देखिए क्या है जानकारी। तो ये देखिए क्या जानकारी भोपाल समाचार में यह जानकारी प्रकाशित हुई है कि एमपी शिक्षक वर्ग 2 भर्ती में विज्ञान विषय के पद बढ़ाए जाएंगे। अब क्या है पूरी न्यूज़। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा में विज्ञान विषय के रिक्त पदों की संख्या को लेकर माहौल बन गया है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि विषय मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है और काफ़ी संभावना है कि विज्ञान विषय के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। यानी आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री तक जो विज्ञान विषय में जो पद नहीं दिए गए हैं उसकी जानकारी पहुंच गई है और एक कैंपेन भी चलाया गया कि मध्य प्रदेश में जब जब वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आया और विज्ञान विषय में पद नहीं थे तो एक कैंपेन भी चलाया गया कि विज्ञान मध्य प्रदेश में वरदान नहीं है, एक अभिशाप है। क्योंकि हमेशा से यह कहा गया है कि विज्ञान एक वरदान है मानव समाज के लिए, लेकिन विज्ञान ही विषय में पद नहीं दिए गए तो मध्य प्रदेश में विज्ञान एक वरदान नहीं है बल्कि एक अभिशाप बन गया है। यह कैंपेन वर्ग 2 के अभ्यर्थियों द्वारा चलाया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को और उनकी पदवृद्धि पर मोहर लग सकती है, यानी उनकी विज्ञान विषय की पदवृद्धि हो सकती है। तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब वर्ग 1 वालों की बात करते हैं कि वर्ग 1 में पदवृद्धि क्यों नहीं हो रही है। इसका जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि विज्ञान वर्ग 1 में पदवृद्धि क्यों नहीं हो रही है, अभी तक क्यों नहीं इस पर मुख्यमंत्री द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा विचार किया गया। तो जैसा कि आपको अभी वर्तमान में वर्ग 2 के संदर्भ में देखिए कि रूल बुक जारी हुई और तुरंत पदवृद्धि की जो मांग है वह व्यापक रूप से उठाई जाने लगी वर्ग 2 में साइंस विषय के पदों में वृद्धि के लिए और इस मांग को तुरंत मान भी लिया गया। लेकिन वर्ग 1 में जब मई या अप्रैल 2023 में नोटिफिकेशन आया था चयन परीक्षा का तो उस समय जो पद बताए गए थे तो उस समय वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने उस समय बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाई पदवृद्धि को लेकर, क्योंकि उस समय वेटिंग अभ्यर्थी इससे अनभिज्ञ थे, क्योंकि उनको ये भी नहीं मालूम था कि जो 8,720 पद हैं उनमें से लगभग 3,668 पद बैकलॉग के हैं। तो पात्रता परीक्षा भी हो गई, चयन परीक्षा भी
हो गई, उसके बाद पदवृद्धि की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। और देखिए, अगर ये वर्ग एक की पदवृद्धि की मांग जैसे कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आया था तुरंत चालू कर देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चयन परीक्षा हो गई, उसके बाद वेटिंग अभ्यर्थी होश में आए कि यार वर्ग एक में तो नाम मात्र के पदों में भर्ती की जा रही है और उसमें से भी आधे से ज़्यादा जो पद हैं वह बैकलॉग के हैं। तो तुरंत मांग वर्ग एक के अभ्यर्थियों द्वारा नहीं उठाई गई और जब चयन परीक्षा हो गई तो उसके बाद भी बिल्कुल धीरे धीरे मांग उठाई गई और जनवरी में पहला विशाल आंदोलन हुआ। इसके पहले सितंबर में एक दो आंदोलन ज्ञापन कार्यक्रम डीपीआई में किए गए वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा, लेकिन व्यापक रूप से आंदोलन जनवरी से ही शुरुआत हुई आंदोलनों की और उसके बाद लगातार वर्ग एक की वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा पद वृद्धि के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए। संवैधानिक तरीके से आंदोलन भी किए गए, भोपाल में लगभग न जाने कितने आंदोलन किए गए। इसके बाद ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया, पूरे प्रदेश स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम चलाया गया, कलेक्टरों को ज्ञापन दिया गया, जिम्मेदारों विधायकों को और मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया और लेटर पैड के माध्यम से उन्होंने वर्ग एक में पदवृद्धि के लिए समर्थन भी दिया। अब आप सोच सकते हैं, है ना, दिल्ली तक आंदोलन कराए हैं वेटिंग अभ्यर्थी, आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों के कानों में जूं नहीं रहेंगी और वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर कोई भी सकारात्मक समाचार प्रकाशित अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि वर्ग 2 का प्रकाशित हुआ कि मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि वर्ग 2 की जो विज्ञान विषय की पदवृद्धि की मांग है वह मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है और पद बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी तक वर्ग एक में ऐसी कोई भी सकारात्मक खबर सामने निकल कर नहीं आ रही है। तो क्या होता है, जब अगर आपके साथ अन्याय होता है तो तुरंत मांग उठाना बहुत ज़रूरी है, उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वर्ग 2 वालों ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन उनकी जो मांग है वह पहुंच गई और वर्ग एक वाले तो पात्रता भी हो गई, चयन भी हो गई, उसके बाद उन्होंने मांग उठाई। तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है, लेकिन तो भी वर्ग एक में पदवृद्धि के लिए बिल्कुल हार नहीं मानने वाले हैं वेटिंग अभ्यर्थी और लगातार प्रयास करेंगे जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, क्योंकि जो वर्ग एक में पदवृद्धि है वह उनका अधिकार है, वह उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए फिर से संवैधानिक तरीके से आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और अपनी सहभागिता देनी है, जिससे कि पद वृद्धि हो सके और सबको न्याय मिल सके। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।